रामपुर गांव में एक किसान के पास एक बकरी थी। उस बकरी के 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि पास ही घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर थे। वो हमेशा अपने बच्चों के पास रहती थी। एक दिन बकरी के एक बच्चे ने किसान की ओर एक चारा लाने वाले को आपस में बात करते हुए सुन लिया। चारा लाने वाला किसान को बोला कि जंगल में तो हर तरफ हरी घास है। बकरी के बच्चे को इतनी सारी हरी घास देखनी थी। वह चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसको जंगली कुत्तों ने मिलकर घेर लिया। वह उसको खाना चाहते थे और आपस में बात करने लगे। आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लाया है। बकरी ने देखा कि उसका एक बच्चा वहाँ पर नहीं है तो वह भी उसको खोजते हुए जंगल की तरफ आ गई और अपने बच्चे को जंगली कुत्तों से घिरा पाया। बकरी को देख जंगल के कुत्ते और खुश हो गए और बोले, आज तो पार्टी होगी। बकरी चालाक थी। उसने घबराए बिना जंगली कुत्तों को बोला कि मैं और मेरा बच्चा शेर राज की अमानत है। उन्होंने हमें पकड़ा है। यदि तुम हम दोनों को खा जाओगे तो शेर राज बहुत गुस्सा करेंगे। जंगली कुत्ते ने बोला, हम कैसे माने कि तुम सच बोल रहे हो। बकरी ने बोला, शेर राज ने हमारी निगरानी के लिए हाथी को यहाँ छोड़ कर गए हैं। हाथी वहीं था। उसको देख जंगली कुत्ते मान गए कि बकरी सच बोल रही है। अगर उसने बकरी को खाया तो हाथी शेर राज को बता देगा। इसलिए वह सब वहाँ से चले गए। बकरी और उसका बच्चा जंगली कुत्तों के जाने के बाद वहाँ से चले गए। आगे जाने पर उनको शेर मिल गया। शेर ने कहा, बहुत दिनों के बाद आज बकरी खाने को मिलेगी। शेर को देख बकरी बहुत डर गई लेकिन हिम्मत करके बोली, शेर राज हम दोनों को यहाँ शेरनी ने यहाँ पर पकड़ कर रखा है, नहीं तो हम यहाँ पर क्यों होते। उसने हमको आपके लिए पकड़ा है। शेर ने बोला, तुम झूठ बोल रही हो। बकरी बोली, शेरनी ने हमारी निगरानी के लिए कौवा को यहाँ पर रख रखा है। शेर ने देखा कौवा वहीं पर था और शेर के दहाड़ने के बावजूद भी उड़ नहीं रहा था। शेर ने बकरी की बात पर विश्वास करके उन दोनों को छोड़ दिया। शेरनी ने पकड़ा तो इनको मेरे लिए ही। जब शेर चला गया तो बकरी और उसका बच्चा वहाँ से भाग गए। आगे पहुँचने पर उनको शेरनी मिल गई। शेरनी बोला, आज शेर राज बहुत खुश हो जाएंगे जब मैं बकरी का शिकार करके ले जाऊंगी। बकरी शेरनी से बोली, आप मेरा शिकार करने की सोच रही हैं। शेर ने आज आपको खुश करने के लिए पहले ही हमें पकड़ रखा है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। शेरनी कहती है, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ। बकरी कहती है कि विश्वास ना तो खरगोश से पूछ लो, हमारी निगरानी के लिए शेर ने यहाँ पर रख रखा है। यह सुन शेरनी भी चली जाती है। शेरनी सोचती है कि आखिरकार शेर हमारे लिए तो पकड़ रखा है और शेरनी चली जाती है, जिससे बकरी और उसके बच्चे की जान बच जाती है। बकरी और बच्चे के साथ अपने किसान के घर चली जाती है और बच्चों को बताती है, कभी भी संकट आने पर हमें हारना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो के द्वारा अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बुढ़ा हो गया था। अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह जानवरों का पीछा करे और उसका शिकार कर सके। शेर ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए शेर ने एक तरकीब लगाई। शेर ने कौवे को बुलाकर उसको सभी जंगल के जानवर को कहा कि शेर बीमार है। कौवे ने ऐसा ही किया और जंगल में जाकर सभी जानवरों को कहा कि शेर बीमार है। जब सभी जानवरों के बात पता लगी तो वह शेर का हाल जानने के लिए एक एक कर शेर की गुफा में जाने लगे। शेर से मिलने जैसे ही कोई जानवर आता तो वह उसको गुफा के अंदर ही दबोच कर मार देता था और अपनी भूख मिटाता। शेर का हाल जानने के लिए रोज ना रोज कोई जंगल का जानवर गुफा में आने लगा, जिससे शेर का भी खाने का इंतजाम हो जाता था। इसी तरह शेर के दिन बड़े अच्छे से गुजरने लगे। एक दिन एक लोमड़ी शेर से मिलने के लिए उसकी गुफा में पहुंची।
लोमड़ी चतुर थी और गुफा के अंदर नहीं गई, बाहर से ही शेर को आवाज़ लगाने लगी। शेर ने लोमड़ी की आवाज़ सुन उसको अंदर आने के लिए कहा। लोमड़ी ने शेर को बाहर आने को कहा। शेर ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, अब लगता है मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए गुफा के अंदर आ सकती हो। तभी लोमड़ी ने देखा कि शेर से मिलने आने वाले जानवरों के गुफा के अंदर जाने के पैर के निशान तो थे, लेकिन गुफा से बाहर आने के निशान नहीं थे। लोमड़ी ने यह बात शेर को कही और कहा कि इसलिए मैं गुफा के अंदर नहीं आऊँगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। जंगल में उसने सभी जानवरों को शेर की इस हरकत के बारे में बता दिया। इसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने गुफा में नहीं गया। इस तरह लोमड़ी की चतुराई ने सभी जानवरों की जान बचा ली। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कमल एक बुद्धिमान युवक था। एक बार वह कहीं जा रहा था, रात होने वाली थी। वह तेज़ी से चलकर जा रहा था। तभी उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। कोई कह रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। कमल ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह आगे जाने लगा। तभी वहीं आवाज़ फिर आई। कमल ने ध्यान से देखा तो उसे पेड़ के नीचे एक बोतल पड़ी हुई दिखाई दी। उसे लगा कि आवाज़ बोतल के अंदर से आ रही है। कमल ने बोतल उठाकर देखा, उसके अंदर उसे एक छोटा सा चेहरा दिखाई दिया। अंदर कोई बंद था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कमल ने बोतल का ढक्कन खोल दिया। अचानक अंदर से ढेर सारा धुआं निकला और साथ ही वह व्यक्ति भी। बाहर निकलते ही उसका आकार बहुत बड़ा हो गया। उसने कमल से कहा, मैं एक जिन हूँ, मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। अब मैं आज़ाद हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह सुनकर कमल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने जिन को पता नहीं लगने दिया कि उसे डर लग रहा है। उसने जिन से कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ज़रा अपना आकार तो देखो और यह बोतल देखो। तुम इतने बड़े होकर इस बोतल के अंदर भला कैसे आ सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर जिन को गुस्सा आ गया। वह बोला, जिन कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है न? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इस बोतल के अंदर जा सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना आकार छोटा किया और धुआं बनकर बोतल के अंदर चला गया। कमल तो यही चाहता था। उसने झट से बोतल का ढक्कन वापस लगा दिया। फिर कमल उस जिन से बोला, मैं जान गया हूँ कि जिन झूठ नहीं बोलते, लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ ज़रूर होते हैं। अब तुम यहीं रहो इसी बोतल के अंदर। कमल ने वह बोतल एक पत्थर से बांधी और समुद्र में फेंक दी। भारी पत्थर से बांधी होने के कारण बोतल पानी में डूब गई और साथ ही जिन भी। एक बात तो तुम समझ गए होंगे कि मुसीबत के समय घबराने से कुछ हल नहीं होता, इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, जैसे कमल ने किया। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी आंखें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथ में मारे गए जीव को खाता नहीं हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ जाति की नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ।
पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, अरे भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। सीख, बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा और अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।